Hello all. Hello, sir. Hello, sir. Good evening. Good evening. Happy Makar Sankranti, sir. Happy Makar Sankranti. Happy One Makar second. Sankranti, sir. Happy Makar Sankranti, guys. Yes. ओके, तो कल जो भी मैंने बताया आपको उसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है कि क्या कर रहे हो आप? हेलो, यस, हेलो। आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे, आपके क्या क्या टूल का क्या क्या काम आप करते हो डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे आपने क्या काम किया है, वो क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर ओके, एक पूछना था। बोलो। जैसे कि रिज्यूमे में एक लाइन मेंशन थी कि डेवलपर टीम के साथ हम कोलैबोरेट करके सब मेंशन ये करते हैं, तो Exactly. हाँ, इंटरव्यू में तो ऐसा पूछते कि किस टाइप का कोड आप मेंटेन कर रहे थे आप या बोल फिर सकते पुल रिक्वेस्ट करते हो, राइट? आप या ओके पुल रिक्वेस्ट बनाना, तो डेवलपर से कोऑर्डिनेट करते हो। कंपाइलेशन इशू आया, यस, क्या आ यस गया? कंपाइलेशन इशू आया, आप डेवलपर के साथ कांटेक्ट करते हो। एक्सेस चाहिए रिपोजिटरी में, एक्सेस आर्टिफैक्टरी में, नया डेवलपर टीम आ गया, यस, या यस सर हेलो। और लेट्स से एप्लीकेशन में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने, आप कोऑर्डिनेट करते हो डेवलपर टीम के साथ, यस। ओके ओके सर एप्लीकेशन में क्या स्पेसिफिक चेंजेस है? लेट्स से आपने डिप्लॉय कर दिया एक वर्जन, अब डेवलपमेंट को कुछ चेक करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, पर उसको पहले चेंजेस करके देखने हैं, फिर वो कमिट करेगा, ऐसे कुछ करना है तो कुछ फाइल्स वगैरह आपको सेंड करें, वो फाइल्स आप डिप्लॉय कर सकते हो, एप्लीकेशन में जाके चेंजेस कर सकते हो, ये सब सारी चीजें। ओके इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. ओके, 1 सेकेंड। सर वो चेंजेस किस तरीके के रहेंगे, मतलब एप्लीकेशन के अंदर? 4 फाइल्स आपको ऐड करने बोल सकते हैं, कुछ डॉट क्लास फाइल, डॉट एक्सएमएल फाइल्स, डॉट कुछ फाइल्स में आपको चेंजेस करने बोल सकते हैं, ओके। Yes. या एप्लीकेशन स्पेसिफिक चेंजेस, कुछ फाइल्स में चेंज करना है, कुछ जार फाइल ऐड करना है, यस, तो आप सर्वर जो जार फाइल्स वगैरह चेंज करके आप कर सकते हो डॉकर कंटेनर आपका, यस। Yes. यस सर टॉमकैट 8 और 9 दोनों सेम ही है ना, जो डिप्लॉयमेंट के लिए अपन यूज करते हैं? टॉमकैट 9 स्टैंड अलोन और टॉमकैट 9 डॉकर कंटेनर दोनों सेम ही है, ओके। अगर आपको दोनों बताना है तो बोलो डेव एनवायरनमेंट में नॉर्मल टॉमकैट है, क्यूए में डॉकर यूज कर रहे हैं, कुछ मशीन पे डॉकर है, कुछ मशीन पे नॉर्मल टॉमकैट, ये भी आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है। इज इट क्लियर? ओके ओके यस, ओके। तो गाइस मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल सा सीआईसीडी करके दिखाता हूँ, ठीक है? यस, अब देखो गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप वो वैसे करना है, आप कर सकते हो कोई भी मेथड से, ठीक है? यस, आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट जेनकिंस फाइल डाल के कर सकते हो। मैं थोड़ा अलग अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप और मेरे अप्रोच का एक अलग रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा, या तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ देखना है, आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अभी मैं डॉकर कंपोज से डिप्लॉय करने वाला हूँ, ठीक है? आप एनसिबल से डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, यस, ओके गाइस, Yes, sir. ठीक है? आप डॉकर फाइल बना के डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इमेज कमिट करके रिपोजिटरी में वैसे भी डिप्लॉय कर सकते हो, आप बता सकते हो, मल्टीपल मेथड्स आपको पता है, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, ये मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, अभी सभी अप्रोच तो इन्फिनिटी है, कितने भी अप्रोच हो सकते हैं, राइट? राइट, आई कैन डू सो मेनी थिंग्स विद ऑल दीज टूल्स, करेक्ट? मैं Yes. एंसिबल से भी कर सकता हूँ, डॉकर से भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट जेनकिंस से भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, टॉमकैट स्टैंडअलोन पे कर सकता हूँ, यस। सर मल्टीपल थिंग्स, मैं एक अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप वो अप्रोच बता सकते हो, या फिर आपको कुछ ऐड करना है, करेक्ट होगा, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो मैं देखो कैसे क्या क्या बना रहा हूँ। पहले मैं बनाऊंगा अपना इंफ्रा, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक, आई विल जस्ट क्रिएट वन वीपीसी, ओके। मैं क्या करता हूँ गाइस, आई विल क्रिएट अ वीपीसी, लेट्स से इसका साइडर ब्लॉक है 10.10.0.016, ये मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट का वीपीसी है गाइस, क्या है गाइस? यस, ये मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट का वीपीसी है, ओके। प्रोडक्शन प्री प्रोड अलग वीपीसी है मेरा। यहाँ पे मैं एक सबनेट बनाता हूँ कॉल्ड एज डेव सबनेट, इसका साइडर ब्लॉक 10.10.1.0/24, या इसके अंदर लेट से मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, 10-15 EC2 इंस्टेंस में सेम ही चीज होने वाली है, यहाँ पे मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, ये मेरा रहेगा डेव एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Yes.
मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे सबनेट बनाऊंगा, लेट्स से QA, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा मेरा सेकंड EC2 इंस्टेंस, दिस विल बी माय QA एनवायरनमेंट, let's say 10.10.2.0/24. Is it clear? हेलो हेलो Yes. अगेन यहाँ पे मैं एक और सबनेट बनाऊंगा, दिस विल बी माय डेवऑप्स सबनेट, और यहाँ पे मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा, और EC2 इंस्टेंस के अंदर मैं जेनकिंस मास्टर इंस्टॉल करूंगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. या इस जेनकिंस मास्टर से मैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करूंगा, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करूंगा, और ये जो मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा बाय यूजिंग डॉकर कंपोज डॉकर कंटेनर में मैं अपना वॉर एप्लीकेशन डिप्लॉय करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. हेलो, इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. या अब देखो, इसी मशीन पे आप एनसिबल सर्वर डाल सकते हो और इन सारे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। ओके गाइस, या गिट इंस्टॉल Yes. करना है, जो भी करना है आप वो भी कर सकते हो, एक प्लेबुक लिख के आउट कमांड के आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना डिप्लॉयमेंट बताऊंगा कंपोज से, पर आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? और आप करोगे, कंपनी में आप करते हो, यही बोलना है। इज इट क्लियर? हमने ऑलरेडी एनसिबल से कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वो आपको बताया ही है। यस, Yes, sir. हेलो हेलो, इज इट क्लियर? मैंने जो भी बोला अब तक ध्यान से सुनना प्लीज। यस, अब देखो गाइस, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, सारे जो सबनेट्स है वो पब्लिक ही बनाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ गाइस? हेलो, Public. Public subnet. Public सब कुछ मैं पब्लिक ही बनाने वाला हूँ। कंपनी में सब कुछ प्राइवेट रहेगा, आपको भी प्राइवेट ही बताना है। इज इट क्लियर? Yes. हेलो, Yes, sir. कंपनी में क्या रहेगा? हेलो, Private subnet. Private. एवरीथिंग विल बी प्राइवेट। नेट गेटवे यूज कर सकते हो यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर मैं नेट गेटवे यूज करता हूँ तो बिल वगैरह आने के चांसेस है, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा। एवरीथिंग आई एम कीपिंग इट एज पब्लिक हियर। इज इट क्लियर? Yes. यस। पर कंपनी में क्या होगा गाइस? Private. Private. प्राइवेट। अब देखो कंपनी में क्या होता है, आई विल टेल यू अबाउट दिस कंपनी। देखो गाइस, ये आपके कंपनी का नेटवर्क है। क्या है गाइस ये? हेलो, Network. Company. ये क्या है? आपका कंपनी का नेटवर्क, और यहाँ पे आपका कंपनी का इंफ्रा है, आपके AWS का, राइट? आपके कंपनी के नेटवर्क से आप आपके AWS के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हो, करेक्ट? Yes. Sir. यस। Yes, हेलो, sir. तो जब आप कंपनी में जाते हो, आपके डेस्क के ऊपर बैठते हो, तो आप आपके लैपटॉप को लगाते हो लैन केबल, राइट? Yes, Yes. sir. हेलो, yes, are you getting my point everyone? There are 100 Yes, sir. students, are you getting my point? बाद में मत sir. बोलो नहीं समझा नहीं Yes. समझा, फिर कैसे Yes, फिर sir. प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, Yes, sir. Yes. आप क्या करते हो, आपके लैपटॉप को लगाते हो लैन केबल। जैसे ही आपके लैपटॉप को आप लगाते हो लैन केबल, आप इमीडिएटली कंपनी के नेटवर्क में जाते हो और आपके मशीन यहाँ पे एक्सेस होना चालू हो जाते हैं बाय प्राइवेट IP डायरेक्टली, करेक्ट? यस Yes. Sir. यस यस। पर यहाँ पे आप घर पे हो, यू आर एट होम, ये आपका लैपटॉप है, आपके पास लैंड केबल नहीं है, तो आप यूज करते हो VPN। VPN इज नथिंग बट वर्चुअल Wi-Fi. Private network. प्राइवेट Network. नेटवर्क। तो आपके होम नेटवर्क से विद हेल्प ऑफ VPN आप स्विच करते हो आपके कंपनी के नेटवर्क से, तो घर से भी आप आपका इंफ्रा एक्सेस करते हो। तो कंपनी में क्या होता है गाइस, आपका VPN होता है। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. लो, Yes, sir. कंपनी में क्या होता है, VPN होता है। अब देखो, ये कंपनी के मशीन को एक्सेस कर सकते हो, पर देखो गाइस, ये आपका कंपनी है, दिस इज योर कंपनी, और यहाँ पे आपका क्लाइंट है, और क्लाइंट का AWS नेटवर्क है पूरा। आप कंपनी पे ज्वाइन करते हो, अगेन यहाँ पे भी VPN हो सकता है, आप VPN से स्विच करते हो, तो आप VPN थ्रू आपका मशीन इस नेटवर्क में जाता है। तो इस नेटवर्क के प्राइवेट IPs भी आप ब्राउजर पे इस मतलब यहाँ पे मैं लेट्स से मैं VPN एक्सेस किया है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं प्राइवेट IP डालूंगा तो मैं डायरेक्टली उसमें मैं प्राइवेट IP डायरेक्टली यहाँ पे देख सकता हूँ, डायरेक्टली लॉग इन कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ प्राइवेट IP फ्रॉम माई लैपटॉप, क्योंकि मेरा लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क नाउ विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप कंपनी में यूज करते हो। मल्टीपल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के टूल्स आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर आते हैं, एक है सिस्को, उसका है ग्लोबल कनेक्ट, और 2-3 ऐसे ट्रिक्स एक है। आई थिंक ये कल बताया मैंने, पर आज वापस बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. यस। तो आपके कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो सब कुछ प्राइवेट ही रहता है, VPN से कनेक्ट करते हो गाइस। पब्लिक क्या होता है, लास्ट का जो आपका राउट 53 का URL है वो ही पब्लिक रहता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। Yes.
Yes, हेलो, sir. amazon.com, ये राउट 53 का यूआरएल है, वही पब्लिक रहेगा जो बाकी लोग यूज कर सकते हैं। बैक एंड में QA dev एवरीथिंग विल हैव अ प्राइवेट आईपी। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ रहे हो? Yes. यस, शुड वी स्टार्ट? अब यहाँ पे मैं सब कुछ पब्लिक कर रहा हूँ। यस, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सब कुछ पब्लिक कर रहा हूँ, पर फर्क कंपनी में क्या होगा, प्राइवेट होगा। इज इट क्लियर? मेरा इंफ्रा क्या है? Yes, sir. हेलो, आप इसमें और एलिमेंट्स ऐड करना है, कर सकते हो। Sir. आप तीनों मशीन में EFS लगा सकते हो। यहाँ पे यू कैन हैव EFS ओवर हियर। अगेन यू कैन हैव S3 फॉर योर बैकअप्स। अगेन यू कैन हैव CloudWatch फॉर मॉनिटरिंग ऑफ these 3 इंस्टेंसेस। जेनकिंस के लॉग को आप अगेन CloudWatch से भी मॉनिटर कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, यस, sir. हेलो। तो इतने सारे कंपोनेंट्स आप अगेन यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। Yes, sir. इज इट क्लियर गाइस? या शुड आई क्रिएट दिस मशीन्स Sir. और पहले VPC और ये मशीन्स बनाऊं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's go to my VPC. Create a VPC. I will say VPC का नाम देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट लेट्स से वेलोसिटी है। मैं बोलता हूँ वेलोसिटी का टेस्ट एनवायरनमेंट से मेरे सारे, तो वेलोसिटी टेस्ट VPC बनाता हूँ 10.10.0.0/16। आपका टेलीकॉम प्रोजेक्ट है तो टेलीकॉम पे लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है V, तो V का टेस्ट प्रोजेक्ट बनाओ। V का टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए टेस्ट V टेस्ट VPC V VPC, आप जो भी नाम है वैसा दे सकते हो। इज इट क्लियर? ये जस्ट एक नेम है, आपके कंपनी का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी प्रोजेक्ट है, तो मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट्स यहाँ पे होंगे QA dev और UAT, इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट लिख रहा हूँ VPC का नाम। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, या sir. तो वेलोसिटी टेस्ट, ये मेरा साइडर ब्लॉक। अगेन आई विल क्रिएट अ VPC। 3 सबनेट बनाता हूँ गाइस, आई विल क्रिएट 3 सबनेट्स। लेट्स से यहाँ पे मेरा VPC सबनेट 1, लेट्स से मैं बोलता हूँ वेलोसिटी डेव सबनेट। लेट्स से यहाँ के अवेलेबिलिटी जोन A लेता हूँ 10.10.1.0/24। यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट्स से वेलोसिटी QA। जोन चेंज करता हूँ, आप सेम जोन भी रख सकते हो 10.10.2.0/24। अगेन एक सबनेट मुझे बनाना है वेलोसिटी डेवऑप्स सबनेट, इसका मैं जोन लिखता हूँ लेट्स से A ही रहता हूँ इसका 10.10.3.0/24। इज इट क्लियर गाइस? क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक मैंने डेवऑप्स का सबनेट, एक QA का, एक डेव का सबनेट। अगेन आई विल क्रिएट एन इंटरनेट गेटवे। क्रिएट एन इंटरनेट गेटवे, लेट्स से मैं बोलता हूँ वेलोसिटी टेस्ट एनवायरनमेंट इंटरनेट गेटवे attached to VPC, and I will say this is my VPC. I will attach this here. Yeah, then I will go to route table. मैं यहाँ पे बोलता हूँ velocity public route table, यहाँ पे मेरे VPC को लगाता हूँ, और इस राउट टेबल में सबनेट एसोसिएशन में तीनों को मैं तीनों को पब्लिक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। या राउट में जाता हूँ ऐड राउट्स, यहाँ पे 000, और यहाँ पे मैं इंटरनेट गेटवे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। I will save this. मैं पब्लिक क्यों करो? अगेन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इन दिस प्रैक्टिकल। ओके, Yes, sir. यस यस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन दिस प्रैक्टिकल। बहुत टाइम जाएगा, नहीं तो वो राउट टेबल अपडेट करो, जंप करते बैठो, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं ऐसे सिंपल कर रहा हूँ। पर यू नो व्हाट इज डन, हमने ये देखा है ऑलरेडी, करेक्ट? यस Yes, sir. Yes, sir. यस, Jump server. ओके। तो यहाँ पे इंटरनेट का भी राउट दे दिया। नाउ लेट्स लॉन्च इंस्टेंसेस। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, आई विल गो टू इंस्टेंसेस। ओके, तो लेट्स लॉन्च वन इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट्स से जेनकिन सर्वर की पेयर, यहाँ पे लेता हूँ मेरा VPC। यस गाइस, दिस इज DevOps VPC। IP enable, लेट्स से सिक्योरिटी ग्रुप, वेलोसिटी सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे नाम देता हूँ मैं गाइस। यहाँ पे अभी के लिए तो SSH रखता हूँ। यस, लॉन्च। अगेन आप अलग अलग भी ले सकते हो, यहाँ पे मैं जस्ट टैग लगाता हूँ इंस्टेंस टेस्ट। रनिंग वाले इंस्टेंसेस यहाँ सिर्फ देखना चाहता हूँ मैं। लेट्स से दिस इज माय डेव एनवायरनमेंट का मशीन, सेम की पेयर यूज करता हूँ मैं। एडिट, वेलोसिटी डेव एनवायरनमेंट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। आप अलग अलग 3 सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए भी बना सकते हो, कंपनी में बनते भी है। ओके गाइस, यस, हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir.
अलग अलग कीज अलग अलग एनवायरमेंट से आप सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो। एडिट, यहाँ पे मैं लेता हूँ मेरा वेलोसिटी टेस्ट, यहाँ पे लेट्स से क्यूए एनवायरमेंट का ये मेरा मशीन है, लॉन्च इंस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने 3 मशीन यहाँ पे लॉन्च कर दिए। सो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस स्टेट आई विल से इक्वल्स रनिंग। कैन यू सी दिस, मेरे यहाँ पे इंस्टेंसेस अब रनिंग आएंगे। अब ये बहुत ही बेकार व्यू है, आप देख सकते हो मेरे 3 मशीन है। कैन यू सी दिस, अभी तीसरा वाला भी आ जाएगा। एक जेनकिंस सर्वर है, एक डेव एनवायरमेंट है। कैन यू सी दिस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, ओके गाइस। अब देखो, जो भी आपके मशीन में सेटअप होता है लिनक्स मशीन के अंदर, व्हाटएवर सेटअप विल हैपन इनसाइड योर लिनक्स मशीन, जो भी आपका ये लेट्स से दिस इज लिनक्स मशीन, जो भी लिनक्स मशीन में सेटअप होगा, एवरी सेटअप विल बी डन विद अ सर्विस अकाउंट। किसके साथ होगा गाइस? Service यस, account. आपका होगा Service सर्विस अकाउंट, और Service सर्विस अकाउंट से ही आपका सारा सेटअप होगा। यस, इज इट क्लियर? Yes, यस, sir. जेनकिन से भी कनेक्शन हम सर्विस अकाउंट से ही करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस, यस ओके। तो देखो मैं सर्विस अकाउंट से कैसे सेटअप करता हूँ। लेट्स लॉग इन टू जेनकिन सर्वर। ओके, यूजर ऐड, लेट्स से नाम देता हूँ वेलोसिटी, पासवर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑल करेक्ट? यस, Yes, sir. Yes. ओके। अब देखते हैं, अब लेट्स से इंस्टॉल एवरीथिंग हियर। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है? सबसे तो मुझे लगने वाला है यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, गिट लगेगा इस मशीन पे, Yes, sir. गिट इंस्टॉल करते हैं। Java. जावा लगेगा, यम इंस्टॉल जावा, सूडो करके भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. सर जो जावा के वर्जन वो मतलब जो इधर है वही बताना है क्या, या अपग्रेडेड वाला चले बताना है? 8, जो 8 भी बताओगे तो भी सही है, अपडेटेड वाला ही है, जावा 8 ही अपडेटेड वर्जन ही है। Oops. ये अपडेटेड जावा वर्जन ही, करंट जावा वर्जन है। ओके, दिस इज जावा 8 करंट वर्जन 8342, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट क्लियर? यस, यस ओके। क्या कर रहा था मैं, क्या क्या इंस्टॉल कर दिया मैंने इसके ऊपर? गिट और जावा, राइट? ओके, Yes. एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी यहाँ पे लेता हूँ मैं, जो एमएनटी है इसको मैं फुल परमिशन देता हूँ। जस्ट गिव दिस परमिशन, फुल परमिशन हियर। एंड वन मोर थिंग आई मिस्ड, आई विल गो टू etc sshd, यहाँ पे Allow करना होगा. सर हमने जो वेलोसिटी सर्विस यूजर बनाया sshd, यस, उसको जो परमिशन Yes. दिया ना अपन सुडोस परमिशन पूरे, तो कभी कभी वहाँ पे एरर देता हाँ. है कि आपने पब्लिक के जो परमिशंस दिया वो दे नहीं रहा है, यूजर्स का नाम नहीं दे रहा है। तो उसका कुछ फॉर्मेट है क्या, ऐसे ऑल इज इक्वल टू ऑल लिखने के बाद नो पास डब्ल्यूडी इतने स्पेसेस चाहिए, ऐसा कुछ? टैब, हाँ वो टैब ऑल, वो दूसरा ऑल है उसके नीचे लिखो, ठीक है? ओके टैब देना पड़ेगा। ओके, ओके यस सर, और वहाँ पर एक और एक कॉमन ये इशू आता है देखो, सर, नो सूडो हाँ परमिशन यस, करके आता है। पब्लिक की वो उसको नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ तो परमिशन का एरर देता है हमेशा। क्या पता, मुझे कभी ये नहीं Public आया की। इशू। मुझे एरर भेजो, मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस। मैंने क्या क्या इंस्टॉल Yes, किया? sir. जावा इंस्टॉल किया, गिट इंस्टॉल किया, यूजर बनाया और SSHD रिस्टार्ट कर दिया। यस, Yes, sir. हेलो। तब तक मुझे क्या करना है, और SSH कीजन करके मैं कीज भी बना के रखता हूँ। ओके गाइस, यस, Yes. मैं Yes. कीज भी वेलोसिटी यूजर से यहाँ पे बना के रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक सेटअप क्लियर हो गया है कि मैंने यहाँ पे जावा वगैरह इंस्टॉल किया। अब ये मेरा जेनकिंस मास्टर है, तो मुझे मैवेन और जेनकिंस यहाँ पे बना
कॉन्फ़िगर करता हूँ। अगेन ये मैं कॉन्फ़िगर करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी यूजर। इज इट क्लियर? यस। Yes. Yes, sir. मैवेन और जेनकिंस में वेलोसिटी यूजर से बनाऊंगा। तो लेट्स गो टू एमएनटी। मैंने रूट से इस फोल्डर को फुल डायरेक्टरी दिया है, आप होम वेलोसिटी के अंदर भी कर सकते हो, फिर आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एमएनटी को फुल परमिशन देके रखी है। यस। कोई भी अब देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सब जगह सेम रहेगा, सारे मशीन पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम रहता है। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. क्योंकि हम ऑटोमेशन करने वाले हैं, तो ऑटोमेशन में अलग अलग मशीन पे अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज नॉट रिकमेंडेड। सब जगह सेम ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका रहना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। सो इन एमएनटी के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से एमकेडीआईआर बिल्ड टूल्स बनाता हूँ। सीडी बिल्ड टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे डब्लूगेट करता हूँ मेरा मैवेन। इसको अब देखो वी आई होम वेलोसिटी डॉट बैश प्रोफाइल। Yes, sir. मैवेन होम इक्वल टू एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर मैवेन होम स्लैश बीन कोलन डॉलर पाथ। तो बैश प्रोफाइल मेंटेन से एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करते हैं। यस। उसके बाद सॉरी, उसके बाद एमएनटी में यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से एमकेडीआईआर वेब सुडोसु वेलोसिटी सर्वर। यस। यहाँ पे एक फोल्डर बना वेब सर्वर। सीडी वेब सर्वर में जाते हैं, यहाँ पे डब्लूगेट करता हूँ मैं अपाचे टॉमकैट। ये जेनकिंस के लिए ओके। जिप फाइल लेते हैं, लेट्स गेट जिप फाइल डाउनलोडेड। अनजिप, जिप को रिमूव कर दो, फुल परमिशन दे दो इसको। उप्स, अंदर जाओ, सीडी वेब एप्स में जाओ, जेनकिंस को डब्लूगेट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं गाइस? यस। Yes, sir. तो यहाँ पे 8 के लिए कंपेटेबल ये वाला वर्जन है, तो मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। ओके, कैन यू सी दिस? इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। अब देखो गाइस सब कुछ वेलोसिटी यूजर से। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस? सब कुछ मेरा अभी वेलोसिटी यूजर से कॉन्फ़िगर हो रहा है। ओके क्या? हेलो, Yes, sir. स्टार्ट करते हैं Yes, sir. टॉमकैट। लेट्स स्टार्ट टॉमकैट। सीडी बीन स्टार्ट करता हूँ टॉमकैट। लॉग्स में जाते हैं, देखो मेरे जेनकिंस अभी डिप्लॉय होने जा रहा है। कैन यू सी दिस? यस, माय Yes, sir. जेनकिंस इज नाउ गेटिंग डिप्लॉयड। मैं प्लगइन्स वगैरह लिस्ट हो रहे हैं, मुझे पासवर्ड चाहिए इसलिए वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आ गया, जिसको जस्ट नोटपैड में मैं कॉपी करके रखता हूँ। आई विल गो टू माय जेनकिंस यूआरएल। ओके, अब सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं है करंटली सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट। यस। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. जब 880 अपलोड करना पड़ेगा। मैं नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। ओके गाइस, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप अपडेटेड। तो कौन सा मशीन है इसमें से? इंस्टेंस स्टेट इक्वल रनिंग, ये वाला है राइट। इसका पब्लिक आईपी लेते हैं, Yes, यहाँ sir. पे पेस्ट करते हैं, 8080 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जेनकिंस। बाकी के मैं बंद कर देता हूँ। ओके ओके, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, अभी प्लगइन इंस्टॉल है तो वेट करते हैं, इसको प्लगइन को इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो टॉमकैट के लॉग फाइल से इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो बाय यूजिंग क्लाउड वॉच लॉग्स। यस, हेलो, Yes, sir. या सिंपल है, डायरेक्टली आप कैटलिना डॉट लॉग कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी बाकी के दोनों सेटअप कर लेते हैं हम। कौन सा सेटअप है? डेव एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट। यस, हेलो, Yes, sir. यस। Yes. अगेन Yes, sir.
ये सेटअप करते हैं। लेट्स से आई विल लॉग इन टू डेव एनवायरनमेंट। तो लेट्स से इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन, तो समझ में आएगा कि ये मेरा डेव एनवायरनमेंट है। अब देखो यूजर ऐड वेलोसिटी, पासवर्ड वेलोसिटी, फिर यहाँ पे चलते हैं नीचे, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑल इक्वल टू ऑल, टैब दे दो, टैब नो पासवर्ड कोलन ऑल, लॉग आउट लॉग इन। उसके बाद vi etc ssh dconfig, उसमें हम यहाँ पे सबसे पहले रूट लॉगिन एनेबल करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, एस करते हैं, नो करते हैं। उसके बाद सर्विस sssd रीस्टार्ट कर देंगे। यस गाइस, हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद सिंपल काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे ssh कॉपी id ID. velocity at the rate if config ssh करके देखते डायरेक्ट होता है क्या, हो रहा है। यस, Yes, sir. इट वर्किंग। एक मशीन तो बन गया। अब इस मशीन पे इमीडिएटली मैं क्या करता हूँ, chmod-r mnt में फुल परमिशन दे देता हूँ और इंस्टॉलेशन भी कर देता हूँ। यम देखो गाइस, कंपनी में क्या होता है, आपको रूट परमिशन नहीं रहता है, ठीक है। आपको टिकट वगैरह रेज करके रूट परमिशन लेना होता है। इज इट क्लियर? तो एज्यूम ये करते हैं कि एक दिन के लिए आपको रूट परमिशन मिला है, क्योंकि आपको रूट रिलेटेड टास्क करने हैं। अगेन यहाँ पे सूडो एक्सेस है, तो उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं जस्ट सूडो से नहीं करना चाहता, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। चलो सूडो से ही करता हूँ मैं। सारे कमांड मुझे क्या करना है, अभी सूडो से ही चलाना है। यम इंस्टॉल git -y। ओके, मुझे यहाँ पे गिट चाहिए। अगेन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, यम इंस्टॉल लेट्स से डॉकर चाहिए। Java, Docker. जावा की जरूरत नहीं है। जावा की लगेगी क्या आपने जरूरत, मास्टर बेसिक रहता है। जावा की भी जरूरत है, राइट, करेक्ट। जेनकिंस Slave, जावा के slave, ना slave स्लेव करना स्लेव भी पड़ेगा. होना चाहिए ना जावा। Slave करने के लिए. एग्जैक्टली, स्लेव है ना ये, जावा लगेगा, करेक्ट। Yes. यस सर। तो ये सब देखो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ ये आप इससे कर सकते हो, एनसिबल से प्लेबुक। Yes, sir. एक प्लेबुक करो, रन कर दो। Yes, sir. Yes, sir. जावा भी इंस्टॉल हो रहा है, डॉकर भी इंस्टॉल हो गया। स्टार्ट करना पड़ेगा डॉकर। अब देखो डॉकर पीएस करता हूँ, देखो डीमन रनिंग में ये बता रहा है आपको रूट से इश्यू नहीं आ रहा था, ये करेक्ट। यस, Yes, sir. पर दूसरे यूजर से आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे डीमन हमेशा ये करना पड़ता है, सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। अब देखो डॉकर पीएस फिर भी एरर देता है, कनेक्शन नॉट, एरर ये चले गया, दूसरा एरर है। इसलिए मैं अभी sudo डॉकर पीएस करता हूँ। कैन यू सी दिस? या तो अभी सो भी कमांड में चलाऊंगा, वो वेलोसिटी से चलाना है तो मुझे sudo लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो लेट्स गो टू mnt। mnt के अंदर mkdir, यहाँ पे मैं जेनकिंस के लिए जेनकिंस स्लेव का फोल्डर बनाता हूँ, और एक और यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ वॉर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉर कॉपी करनी है। यहाँ पे भी cd mnt में जाता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ वॉर्स। ये क्यों बना रहा हूँ फोल्डर, आई विल लेट यू नो, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे जेनकिंस फोल्डर बनाया, ये वॉर्स को इग्नोर करो, अभी मैंने जेनकिंस स्लेव के लिए फोल्डर बनाया। इज इट क्लियर? तो गिट इंस्टॉल है, जावा इंस्टॉल है, डॉकर इंस्टॉल है, मुझे डॉकर कंपोज भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं डॉकर कंपोज ही यूज करने वाला हूँ। ओके गाइस, यस, हेलो, यस, मैं कंपोज फाइल रन करने वाला हूँ, तो मुझे डॉकर कंपोज चाहिए। अगर आप कंपोज फाइल नहीं यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत इंस्टॉल करो, ठीक है, पर मैं यहाँ पे कंपोज करने वाला हूँ इंस्टॉल, ठीक है गाइस, यस। Yes. तो मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ डॉकर कंपोज के, सारे जो इंस्टॉलेशन के कमांड है आपको प्रोवाइड किए गए ना, यस। तो यहाँ पे लिखते हैं sudo docker compose -v, आप देख सकते हो ये चल रहा है कंपोज का कमांड, यस। ओके, तो मेरा एक स्लेव रेडी है, दूसरा भी अभी मैं रेडी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो डेव एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आप करते हो। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. अगेन मैंने यहाँ पे मैन्युअली किया है, आप एंसिबल से कर सकते हो। यस, इज इट क्लियर? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके। सेकंड कौन सा है इंस्टेंस? क्यूए एनवायरनमेंट डेव हो गया ना? Yes, sir. क्यूए एनवायरनमेंट चल रहा है, इसको कलर देते हैं रेड। सर इसका AMI क्रिएट करके किया तो भी चलेगा? एएमआई करके किया तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डेव एनवायरनमेंट का एक एएमआई क्रिएट कर दो और 10 डेव एनवायरनमेंट बना दो। क्यूए एनवायरनमेंट का एक already- एएमआई क्रिएट करो तो क्यूए एनवायरनमेंट के 10 एएमआई बना दो। इज इट क्लियर? तो ऑलरेडी ऐसी पता चलेगा कि ऑलरेडी हमारे पास में AMI क्रिएटेड ऑलरेडी आपके पास एएमआई है, आप उनको यूज करके आप बनाते हो, ये भी आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर आप मतलब एएमआई पूरा, अवेयर, सर मतलब पूरा Yes, सेटअप एक बार रेडी कर लेंगे, उसके बाद AMI क्रिएट करेंगे ना सर? एग्जैक्टली। अब देखो गाइस, अब कैसा होता है, कभी कभी डेव एनवायरनमेंट में कुछ और सेटिंग्स रहती है, ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, या फिर कुछ और टूल्स लग सकते हैं डेव टेस्टिंग के लिए, तो डेव का एएमआई अलग से बना सकते हो। अब क्यूए का कुछ एनवायरनमेंट के कुछ और सॉफ्टवेयर लग सकते हैं क्यूए सेटअप, जैसे कि एपीआई के लिए पोस्टमैन टूल लगता है, या फिर एपीआई के लिए आपको जावा का कुछ अलग वर्जन एपीआई टेस्ट रन करने के लिए। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग एएमआई आप बना के रख सकते हो और उससे आप उस मशीन को लॉन्च कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, हेलो। यस सर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं सिमिलर ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग फॉर्म्स में चले। यस, वी हैव अ सिंपल वेब एप्लीकेशन। कंपनी में अलग अलग एप्लीकेशन रहती है, वो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल में वो चलती है। यस, फॉर टेस्टिंग उसके अलग अलग होती है, तो टेस्टिंग टीम्स वगैरह होती है, उनका फ्रेमवर्क होता है। यस, जैसे मैंने आपको कल बताया था, करेक्ट? यस, हेलो। हमारा काम क्या है, डिप्लॉयमेंट देखना और रन करना, तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट दिखा रहा हूँ आपको। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो सर अगर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग टूल्स वर्जन्स की रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से। एग्जैक्टली, ओके। यस, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे इंस्टेंसेस आप, अब देखो फॉर एग्जांपल डेव एनवायरनमेंट में सिंपल सैनिटरी टेस्टिंग होने वाली है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, 4 जीबी का मशीन लगा दोगे। यस, हेलो। वहां पे सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल होने वाला है और वहां पे आपका एप्लीकेशन सिर्फ रन होने वाला है, लॉगिन वगैरह करके चेक करने वाले हो एप्लीकेशन पे, ज्यादा उस पर डिटेल में प्रोसेसिंग नहीं होने वाली है। वहां पे नॉर्मल मशीन। क्यों एनवायरनमेंट में डिटेल में फ्रेमवर्क चलेगा, टेस्ट केसेस चलेंगे, एक्स्ट्रा टूल्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आपका चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे मशीन जो कौन सी टाइप रहेगी वो चेंज होगी। इज इट क्लियर? Yes. एवरीवन, इज इट क्लियर? और सपोज सर फॉर एग्जांपल डेवऑप्स की टीम में हमारे 5 मेंबर है, तो 5 यूजर बनेंगे क्या हर लिनक्स पे ऐसे? वापस से बोलो। मतलब हमारी डेवऑप्स की टीम 5 लोगों की है, तो अपन इधर वेलोसिटी एक यूजर बनाया, तो 5 लोगों के लिए अलग अलग 5 यूजर्स बनेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कॉमन यूजर है, नहीं नहीं नहीं, ये आपका कॉमन यूजर है, ये एक ही रहेगा। ओके, ये उसको वर्क हैंड ओवर कर देना सर वो। देखो कैसे होगा, लेट मी टेल यू हाउ इट इज डन, 1 सेकंड। ये तो सर सर्विस अकाउंट हो गया ना, अगर यूजर हाँ, का जो बता अकाउंट रहा हूँ 1 सेकंड। अब देखो, अब ये मैं बाहर हूँ, मैं लॉग इन करना चाहता हूँ मेरे मशीन पे, करेक्ट? ये मेरी मशीन है, इस पे मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। ओके, यस, सर SSH-i। अब देखो, कंपनी में पेम फाइल वगैरह नहीं होती, LDAP सिंक होता है, करेक्ट? यस, हेलो। यस यस मैंने एक्टिव डायरेक्टरी सिंक होती है कंपनी में आपके इसके साथ। यस, लेट से मेरा क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट कॉल्ड यार, आपको कंपनी का आईडी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय आईडी। यस, ओके, मेरा एम्प्लॉय आईडी है 1234 E1234। क्या है मेरा एम्प्लॉय आईडी? यस, 1 2 3 3 E1234 @ मेरा एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 और मेरे इसका मेरे जो अकाउंट है उसका, मतलब जो मेरा इंस्टेंस है उसका आईपी से मैं लॉग इन करूंगा। यस, हेलो। यस।
Yes. Yes, sir. ओके तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कर अब मेरे पास तो ऐसा एम्प्लॉयड नहीं, तो EC2 यूजर लेट्स से आपका एम्प्लॉयड है। ओके गाइस, हेलो, यस सर। ओके EC2 क्या है गाइस आपका? यस, Employee अज्यूम करते हैं EC2 यूजर से आपने लॉगिन किया है यहाँ पे, तो हमने एम्प्लॉय आईडी से आपने लॉगिन किया, तो लेट्स से दिस इज E1234। आर यू गेटिंग Yes, माय sir. पॉइंट? सर। अभी लॉगिन कर सकते हो आप, फिर आप sudo करोगे आपके कॉमन अकाउंट पे। इज इट क्लियर? यस, मतलब सर्विस सर्विस अकाउंट से लॉगिन डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। यस, सर्विस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है, सर्विस अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते आप, आपके यूजर से लॉगिन करोगे, स्विच करोगे सर्विस अकाउंट को, तो किसने इस सर्विस अकाउंट को लास्ट यूज किया है किस मशीन पे, वो भी रिकॉर्ड होता है। इज इट क्लियर? यस, हेलो, यस सर इज इट क्लियर? कंपनी में कैसे लॉगिन हो रहा है आपका? हेलो, यस सर यस, आपके एम्प्लॉय से आप लॉगिन कर रहे हो मशीन में और स्विच कर रहे हो सर्विस अकाउंट को। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, सर्विस अकाउंट Okay, किसने okay. लास्ट यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्या? मतलब ट्रैक होता है ये किसलिए? क्या हो रहा है? सर्विस अकाउंट Hello? से लास्ट में किसने एंटर किया है, ये सब ट्रैक होता है यस क्या लॉग में? यस, या फिर ऑब्वियसली। किस लिए होता है सर ऐसे? अब कौन, अगर समझो कल जाके कैसे लोग होते हैं, कभी कभी सब कुछ डिलीट करके भाग गए, लास्ट डे आज फ्रस्ट्रेशन में डिलीट कर देते हैं, तो फाइंड तो करना इंपॉर्टेंट है ना, किसने डिलीट किया, क्या किया। यस, यस ऐसा करते हैं लोग, खास करके फ्रेशर वगैरह जो रहते हैं, एक साल में लॉगिन करते हैं, फिर उनका मैनेजर का जमता नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग थे डायरेक्टली लॉगिन कर देते हैं। आप कोई लोग इधर क्रॉन टैब -L, अभी तो कुछ है नहीं, -E फॉर एडिट, तो यहाँ पे ऐसा क्रॉन टैब बना देंगे, स्क्रिप्ट लिख देंगे ऐसी कुछ तो भी की rm-rf/root स्टार ऐसा लिख देंगे स्क्रिप्ट, और उसको चला देंगे, खत्म, उड़ गया, और लिख देंगे टाइम वगैरह कहाँ पे कब चलाना है। यस, गया फिर। तो ये कौन कर रहा है, ये सब ट्रैक होता है। इज इट क्लियर? यस यस, Yes, sir. इज इट क्लियर गाइस? ये क्रॉन टाइप की स्क्रिप्ट डिसेबल नहीं करती आती? करते आती है ना, क्रॉन टैब एप्पल से दिखता है ना वो, पर कभी कभी अब वो चले गया लास्ट डे, कोई ऐसे करते नहीं बैठते ना, सिर्फ देखते जाओ। यस, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था अभी, गिट इंस्टॉल किया, डॉकर इंस्टॉल किया क्या मैंने, हाँ सर डॉक्टर की डॉकर इंस्टॉल किया, सिस्टम ctl start डॉकर, और वेलोसिटी यूजर से मैंने ये नहीं किया ना, etc sssd.conf। ओके, और क्या रह गया है? परमिशन देना। ओ ये भी रह गया है। की भी कॉपी करनी पड़ेगा ना सर? हम्म, की भी कॉपी करनी पड़ेगी ना? की रह गया है क्या इसका? Yes. क्या है इसका आईपी? Yes. ये शायद अच्छा क्या ऐड करें? देखते हैं सिर्फ एक बार लॉग इन करके। इट इज वर्किंग। यस गाइस, या हेलो, अब इसका स्लेव कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जेनकिंस बन गया क्या मेरा? ओके, उसके लेट्स से इसमें यूजर नेम बनाता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड फिनिश, स्टार्टेड इन जेनकिंस। ओके, सबसे पहले स्लेव बनाते हैं गाइस। यस, शुड वी क्रिएट अ स्लेव? यस यस सर। हेलो,
ओके अब देखो जो भी ऑटोमेशन होगा, जो भी यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल्स वगैरह यूज करूंगा वो सर्विस अकाउंट के होंगे, लॉगिन आपके पर्सनल यूजर से करोगे आप जेनकिंस को। ओके yes? यहाँ पे मैंने ऐसी वेलोसिटी बना दी, आपका पर्सनल यूज से लॉगिन करोगे और जो भी स्क्रिप्ट में यूज होगा अकाउंट Yes, sir. या फिर मेरे स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगा अकाउंट, वो सब क्या होगा गाइस, हेलो, वो सब आपका सर्विस अकाउंट रहेगा। लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ डेव एनवायरनमेंट, परमानेंट एजेंट, डेव एनवायरनमेंट, executors 5, remote root directory mnt, jenkins slave label dev, let's say via ssh, host name क्या है इसका, dev environment का private ip, this is my private host name, dev environment private ip, add करता हूँ credentials, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम है मेरा वेलोसिटी, पासवर्ड है मेरा वेलोसिटी। यहाँ पे देखो सर्विस अकाउंट यूज हो रहा है, यस, हेलो, Yes, sir. add, okay, then I will say this is manual trusted and I will save this configuration. Yeah, trust SSH, yes, relaunch. Okay, चल रहा है, can you see this? Yes, okay, Yes. yes, Jenkins का master slave configuration with my, with what? With my service account. user. Yes. So, QA भी बना देते हैं। सर अगर ऐसे 20 मशीन्स हैं डेव एनवायरनमेंट में 20 नोड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। Obviously, copy from existing node करोगे आपका आराम से यहाँ पे बन जाता है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, रिमेम्बर, दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, Yes, बार sir. बार करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, लेबल इसका चेंज करता हूँ, QA लिखता हूँ और यहाँ पे So last में बैकअप का प्लगइन एक बार दिखा देना। 2 डॉट, यहाँ पे क्या था 130 और यहाँ पे सेव कर लो, मैनेज जेनकिंस, मैनेज प्लगइन्स, अवेलेबल में बैकअप, इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, गो बैक टू द पेज, मैनेज जेनकिंस, यहाँ पे कहाँ पे आता है वो 1 सेकेंड, नीचे आता है सबसे लास्ट में कहीं तो आता होगा, इंस्टॉल हो रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कहीं, इंस्टॉल हो चुका है वो, लास्ट में आता है सर। हाँ, बैकअप मैनेजर, कैन यू सी दिस? Yes, sir. सेटअप कर सकते हो, Yes, बैकअप sir. डायरेक्टरी कहाँ पे करना है, एमएनटी में करना है, फाइल नेम क्या करना है, जिप फॉर्मेट में चाहिए, टार में चाहिए, कैसे करना है, आप यहाँ पे दे सकते हो और सेव कर सकते हो। यस, क्या तो आपका ये बैकअप लेते रहेगा Yes, sir. अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? Yes, sir. सेव कहाँ पे होगा सर टेम्पररी एमएनटी में? कहीं पे भी आपको वो पाथ दे रहे हैं, आप कुछ भी पाथ दे सकते हो। ओके, क्या कर रहा था मैं अभी, Slave configuration हो गया सर। एक बन गया ना, ये बना नहीं, क्या, अभी उसका नहीं बना, इसका आईपी सही डाला क्या अपन ने? ओके सही है, ठीक है, तो मेरे दोनों स्लेव कनेक्टेड है गाइस। यस, कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन दिस इज माय अप्रोच, आप आपका अप्रोच भी ले सकते हो। ओके, सी व्हाट आई विल डू नाउ, ये मेरा जेनकिंस मास्टर है, दिस इज माय जेनकिंस मास्टर है, इधर मैं वॉर बनाऊंगा, इस वॉर को सबसे पहले मैं मेरे dev 1 में कॉपी करूंगा और यहाँ पे dev 2 में मैं कॉपी करूंगा, dev 1 और QA एनवायरनमेंट में मैं कॉपी करूंगा। ओके गाइस, यस, हेलो, ओके, और इधर मैं क्या करूंगा गाइस, व्हाट आई विल डू हियर, here I will start the docker container, okay, और ये डॉकर कंटेनर मैं कंपोज फाइल से स्टार्ट करूंगा। ओके गाइस, यस, यस सर। ओके, लेट्स गो टू माय गिटहब,
repositories. किधर गया वो repository? ये रहा. Okay, this is my repository. Okay, let's write the scripts. सबसे पहले है मेरा, let's say pipeline agent label में लिखता हूं built in, उसके बाद custom. स्पेलिंग वगैरह देख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट रेफरिंग एनीथिंग. लेट्स से मैं बोलता हूँ MNT प्रोजेक्ट्स, ठीक है. यस, एनवायरमेंट का स्पेलिंग सही है क्या? सीधा एनवायरमेंट टू डिक्लेयर द एनवायरमेंट वेरिएबल. इज दिस करेक्ट? आई हैव द एनवायरमेंट वेरिएबल. यस, एनवायरमेंट. ओके, यहाँ पे URL लेता हूँ मैं. दिस URL इज नथिंग बट माय गिटहब URL. मतलब अगर मुझे कभी लगेगा तो मैं एनवायरमेंट वेरिएबल मेंशन करता हूँ यहाँ पे. या देन आई विल राइट स्टेजेस, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेज लिखता हूँ मैं git clone. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज गाइस? क्लोन प्रोजेक्ट. स्टेप्स sh git clone $URL. यस, इसके पहले अगर पुराना कुछ रहेगा तो डिलीट कर सकते हो आप. rm-rf रेपोजिटरी में क्लीन कर रहा हूँ. ओके, ये सबसे पहले क्लोन कर दिया है मैंने. वैसे स्टेजेस बनाते हैं अलग अलग. ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है. लेट्स से मैं बोलता हूँ बिल्ड प्रोजेक्ट. यहाँ पे अगेन गिट क्लोन की जगह पे मुझे क्या लिखना है? सबसे पहले मुझे इस गेम ऑफ लाइफ में जाना है. cd गेम ऑफ लाइफ एंड लिखना है. यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? mvn clean install. इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. cd इसके अंदर जाओ क्योंकि यहाँ पे ये फोल्डर के नाम से क्लोन होने वाला है, राइट? यस, कोई स्पेसिफिक ब्रांच करनी है तो यहाँ पे सिर्फ आपको -b जो भी लेट्स से मैं 2023 Q1 ब्रांच ऐसे में क्लोन कर सकता हूँ. यस, यस हेलो. या तो स्पेसिफिक ब्रांच के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो. तो यहाँ पे क्लोन कर दिया है और मैं अभी ये क्लीन कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. यस, मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेरी कस्टम आर्टिफैक्ट मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, करेक्ट? हेलो, राइट? नहीं तो फिर बार बार क्या होगा गाइस? ये बार बार पूरा नहीं लेगा. तो rm-rf/ कहाँ पे होगा? कस्टमर होम velocity/.m2. इज इट क्लियर? यस, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी करंट रेपोजिटरी है. अगेन यहाँ पे क्या है? ये स्टेज बिल्ड प्रोजेक्ट हो गया है. उसके बाद क्या करते गाइस? कौन सा स्टेज है इसके बाद? मैं बोलता हूँ कॉपी वॉर्स. ओके, ये अब ये मेरा अप्रोच है. मैं क्या करता हूँ? sh कहाँ पे बनता है? cd MNT प्रोजेक्ट्स में. इसकी जरूरत नहीं, छोड़ो. क्या नाम से क्लोन हुआ है? ये नाम से क्लोन होगा, राइट? गेम ऑफ लाइफ. ओके, CP CD नहीं, CP गेम ऑफ लाइफ. इसके अंदर कहाँ पे बनती है वो? गेम ऑफ लाइफ वेब के अंदर, राइट? टारगेट टारगेट वेब के अंदर टारगेट्स होता है फोल्डर टारगेट. टारगेट टारगेट से टारगेट टारगेट टारगेट, राइट? गेम ऑफ लाइफ, ठीक है. यस, गेम ऑफ लाइफ डॉट वॉर. यहाँ पे स्पेस देके कहाँ पे मूव करता हूँ? लेट्स से मैं MNT वॉर्स में मूव करना चाहता हूँ, ठीक है गाइस? या आप डायरेक्टली कर सकते हो HTTP दूसरे मशीन पे. मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा क्लीन लगे इसीलिए, राइट? मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे वॉर्स को डालना चाहता हूँ. इज इट क्लियर? Yes, sir.
ओके, मैं क्या करता हूँ अभी ये इनको मैं इसी जॉब में क्या करता हूँ, आप अलग से जॉब बना भी सकते हो इस वर्क को मल्टीपल एनवायरमेंट्स में कॉपी करने के लिए। यस यस, आप अलग से भी जॉब लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं स्टेज लिखता हूँ, मैं जस्ट राइट हियर स्टेज कॉपी टू dev QA environments, ठीक है। तो अब देखो मैं हाउ विल आई कॉपी दिस, कमांड सिंपल है SCP, यू नो दिस कमांड राइट। हेलो हेलो Yes, sir. SH SCP-R किसको करना है मुझे, स्टेप्स Hyphen I, ना? RR SCP-R MNT wars game of life डॉट वॉर टू, कहाँ पे जाना है मुझे, वेलोसिटी @ मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर dev, लिसन चेक dev IP, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेट कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली यहाँ पे मैं करता हूँ QA IP, ठीक है। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, हार्डकोर कर देता हूँ इधर वेरिएबल सेट dev IP इक्वल टू QA IP इक्वल टू IP लेना पड़ेगा। व्हाट इज IP गाइस, dev IP क्या है 10.10.1.233 10.10.1.233 QA IP क्या है, व्हाट इज द QA IP, इट इज 10.10.2.130 10.10.2.130 हेलो। Yes. तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने IPs, कैन यू सी दिस, हेलो। Yes, sir. अगेन ये ऐसे नहीं करना, एनसिबल से भी आप कर सकते हो, इज इट क्लियर, मैंने जेनकिन से ही कॉपी किया है। ओके, एनसिबल यहाँ पे एनसिबल का प्लेबुक भी रन करके कर सकते हो, इज इट क्लियर। Yes. Yes, sir. दो मशीनें इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया है, ज्यादा मशीन रहेंगे तो एनसिबल यहाँ पे यूज होगा, इज इट क्लियर। Yes, sir. जॉब क्लियर है आपका गाइस, इज इट द जॉब इज क्लियर राइट। Yes. यस ओके, बनाए ये जॉब चलाऊं क्या, शुड आई ट्राई दिस, चलो लेट्स गो टू अवर दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे बोलता हूं मैं वेलोसिटी 23Q1 बिल्ड जॉब। ओके गाइस, ये मेरे वेलोसिटी 2023Q1 का बिल्ड जॉब है। तो यहाँ पे मेरे ब्रांच ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी मेरे जो गेम ऑफ लाइफ के प्रोजेक्ट में मैंने ब्रांच ऐसा बनाया नहीं, मास्टर ही है, पर एज्यूम करते हैं ये मेरा 23Q1 का ब्रांच है। ओके यस हेलो, Yes, sir. अगेन यहाँ पे क्या रेड रेड दिख रहा है, क्यों रेड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया। यस साइड में इधर उधर क्लिक करते हैं, कुछ इश्यू है क्या गाइस, कुछ एरर दिख रहा है क्या आपको, नहीं है। यस अब देखो यहाँ पे अगेन आई एम रिवीड, यहाँ पे मल्टीपल ये अलग अलग ब्रांचेस है इसके रिलीज के, कैन यू सी दिस, पर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फोक किया था, तो मैं यहाँ पे रिलीज स्पेसिफिक ब्रांच आप चाहे तो बना सकते हो, मैं मास्टर ही यूज कर रहा हूँ, पर अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ऐसे बिल्ड के जॉब्स बना सकते हो आप, इज इट क्लियर। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई विल से अप्लाई एंड सेव, रन करके देखिए, शुड वी ट्राई एंड रन इट, Yes, sir. रन करते हैं, लेट्स रन इट, कंसोल आउटपुट में चलते हैं गाइस, आपकी पाइपलाइन चालू हो रही है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स में रन हो रहा है, देखो क्लीन हो गया कस्टम वर्कस्पेस, उप्स आप देख सकते हो अभी मैवन क्लीन इंस्टॉल चल रहा है, कैन यू सी दिस गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलने देते हैं मैवन क्लीन इंस्टॉल। ओके गाइस, अब मैं डिप्लॉय कैसे करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ गाइस, मैं Deploy. डिप्लॉय। ओके तो मैं क्या कैसे, मैं डॉकर से डिप्लॉय करना चाहता हूँ राइट, डॉकर कंपोज से, तो मुझे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए कंपोज फाइल लिखनी पड़ेगी, करेक्ट। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. क्या करना पड़ेगा मुझे कंपोज के लिए, मेरा अप्रोच क्या है, व्हाट इज माय अप्रोच, लेट्स से मेरे डेव एनवायरनमेंट है, मैंने वॉर कहाँ पे कॉपी की है, /mnt में वॉर्स के अंदर कॉपी की है राइट। हेलो Yes, sir. यस, तो मैं क्या करूंगा, एक डॉकर कंपोज फाइल लिखूंगा और जेनकिन से इसको अप करूंगा। ओके डॉकर कंपोज फाइल में इसका लोकेशन रहेगा मेरा माउंट पॉइंट, इज इट क्लियर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस इसका लोकेशन क्या रहेगा मेरा Mount point. माउंट पॉइंट। यस
यस ओके। सो देखो मैं कैसे लिखता हूँ मेरा सिंपल डॉकर फाइल। इट इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैंने आपको दी हुई है वो डॉकर की फाइल है। सिंपल, सबसे पहले वर्जन क्या है मेरा, लेट्स से 3 सर्विसेस राइट। और यहाँ पे सर्विस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉमकैट सर्विस, या फिर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऐप सर्विस। यस, इसके अंदर सर्विस का नाम है, इसमें मेरी इमेज होगी। व्हाट इज माय इमेज गाइस, टॉमकैट 9। नीचे मेरे पोर्ट्स कौन से रहेंगे गाइस, व्हाट विल माय पोर्ट 8080 कोलन 8080 राइट। 8080 पोर्ट्स के बाद है मेरा वॉल्यूम, है क्या वॉल्यूम से, फॉरगॉट, वॉल्यूम से राइट, MNT। MNT अब वार मुझे पाथ बताओ, आई थिंक इट इज यू यूजर लोकल यूजर USR लोकल टॉमकैट टॉमकैट वेब एप्स। करेक्ट, इज दिस करेक्ट? यस हेलो, सर क्या सर ये मेरी रहेगी डॉक्टर कंपोज फाइल। ओके, क्या करता हूँ मैं गाइस, लिसन व्हाट आई एम डूइंग हियर। क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेलोसिटी डिप्लॉय, एक मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ। ओके, ऐसे आइडेंटिफिकेशन सही नहीं आता है नोटपैड पे। डायरेक्टली पेज किया है। हाँ सर इंडस्ट्री में नोटपैड प्लस प्लस ही यूज होता है ना? कोई भी एडिटर यूज कर सकता है, दैट हैज नथिंग, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, ठीक है। यू कैन यूज एनी एडिटर, ओके सादा नोटपैड भी यूज करोगे तो लिखना आना चाहिए बस, दैट्स इट। ऐसा कोई है नहीं इसमें कि कौन सा एडिटर ये चाहिए, आप बोल सकते हो नोटपैड ये प्लस प्लस यूज किया है। एक बार चेक कर लो गाइस, 80 क्या था, वॉल्यूम यूजर लोकल टॉमकैट ओके। ये इधर है क्या, इधर है, इधर ही है ना, इधर इधर नहीं है ना, ये साइड को पी के नीचे नहीं है, राइट इज द पार्ट राइट, पीछे पीछे हाँ यस पी के नीचे है ना, राइट हाइफन पी के नीचे, करेक्ट। वो डैश हाँ डैश वो आइकन क्लियर, करेक्ट है क्या? एक मिनट चेक कर ही लेता हूँ मैं यार, चेक कर लेते क्यों। नहीं आगे के नीचे है ब्रो। पी के नीचे नहीं रहा, आगे है, चलता है वैसे, पी के नीचे भी नहीं रहा तो भी चलता है। मुझे जहाँ पे आ रहा है ना एंटर, वहीं पे रहता है इन केस ऑफ लिनक्स एडिटर। हाँ ब्रैकेट क्लोज करना रह गया। यस यस, करता हूँ यस। लोकल टॉमकैट वेब एप्स। यस यस सर वेलोसिटी डिप्लॉय प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। रिपोजिटरीज
इसका पासवर्ड क्या है? ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक डॉकर फाइल मैंने पुश करके रखी है मेरे फोल्डर में। कैन यू सी दिस? यस, ओके। अब देखो मैं कैसे इसको चलाता हूँ। मेरे देखो ये बिल्ड हो गया। कैन यू सी दिस गाइस? क्या? ओके, गलती मेरे से हो गई जॉब में। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ये जॉब में मैंने पाथ ही नहीं दिया, राइट? कैन यू सी दिस? MNT wars. Can you see this guys? Hello? Yes, sir. यस मैं रिप्ले भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी पहले से चला देता हूँ गाइस, ठीक है? ये जॉब को मैं पहले से चला देता हूँ, ठीक है? हेलो? यस सर। Yes, sir. देखो मैंने आईपी मेंशन किया पर लिखा ही नहीं ना कहाँ पे कॉपी करना है। ये इसका पाथ ऐसे लिखते हैं, कोलन देके वो पाथ है जहाँ पे आप कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है? यस, यस रिप्ले भी कर सकते हो, पर मैं बिल्ड नाउ कर देता हूँ, वापस से चल जाएगा। ओके, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी में कंपोज फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस? यस। अभी मुझे क्या करना है गाइस? ये कॉपी होने के बाद मुझे सबसे पहले डेव डिप्लॉयमेंट करना है। क्या करना है मुझे? यस, डेव डिप्लॉयमेंट। तो उसके लिए मैं एक जॉब बनना चाहता हूँ। लेट्स से आई विल राइट अ पाइपलाइन। ओके, आई विल राइट दिस पाइपलाइन। लेट्स से अगर यहाँ पे बोलता हूँ मैं एजेंट लेबल लेबल क्या है मेरा लेबल है? डेव एनवायरनमेंट, ऐसे ही है ना? डेव है ना, तो डेव एनवायरनमेंट भी ऐसा है। नाम डेव एनवायरनमेंट लिया है मैंने। स्टेजेस गिट क्लोन सेम डॉलर URL लिखता हूँ मैं यहाँ पे। आई विल मेंशन एनवायरनमेंट वेरिएबल। मैं ये URL देता हूँ इसका। ओके, तो यहाँ पे मैंने URL क्लोन कर दिया है मेरा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेज मेरा क्या है गाइस? जस्ट मुझे डॉकर फाइल को रन करना है, दैट्स इट। यस, यस सर। कस्टम वर्कस्पेस, लेट्स से इसको मैं लेता हूँ MNT के अंदर प्रोजेक्ट में मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है? MNT के अंदर प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का ये मेरा वेलोसिटी डिप्लॉय CD वेलोसिटी डिप्लॉय and then what is the command guys? Sudo docker compose up -d, correct? Yes, hello, यस सर। यस ये है ना? ओके, देखो ये ये फोल्डर क्लोन होगा, लिटरल से ये फोल्डर क्लोन होगा, फोल्डर के अंदर जाऊंगा और कमांड चलाऊंगा sudo docker compose, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes. चलते हैं यहाँ पे जॉब बनाते। जॉब बोलते हैं पाइपलाइन। ओके, यस, हेलो, चेक इट आउट एक बार। कस्टम वर्कस्पेस ये है मेरा प्रोजेक्ट, ये बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिप्लॉय कंपोज। अब देखो यहाँ पे मैंने वॉर लिखा है, तो ये फोल्डर होना इंपॉर्टेंट है गाइस। यस, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था। कैन यू सी दिस? हाँ सर यस, पोस्ट जॉब कर यहाँ दो पे भी इसको। बना है क्या? हाँ सर जिनगिल के साथ यहाँ पे भी बना हुआ है।
ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं इसको, अप्लाई सेव करता हूँ। ओके, अब क्यूए के लिए बनाना है मुझे, तो इसी यही यही जॉब में कॉपी पेस्ट करता हूँ। न्यू, इसका नाम से चेंज करता हूँ, लेट्स से क्यूए डिप्लॉय पाइपलाइन, कॉपी करना है मुझे इस जॉब से। ओके, जॉब तो कॉपी हो गया, यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, डेव की जगह क्यूए, यस लेवल चेंज। सर एक ही लेवल पाइपलाइन में चेंज अपन करता लेबल चेंज करके उसका भी कर सकते हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर मैं अलग अलग कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। ओके, आई Yes, विल sir. टेल यू द रीजन। इधर तक क्लियर है? यस, यस अप्लाई सेव, बन गया क्या वो? पोस्ट जॉब कर दो सर उससे। पोस्ट जॉब भी कर सकते हो, पोस्ट में पोस्ट लिख सकते हो या फिर इधर ही बिल्ड लिख सकते हो, तो ये जो जॉब खत्म हो गया अपने आप दूसरा जॉब भी चालू हो जाएगा। यस, जॉब इन जॉब। वो कर सकते हो। अगेन आई टोल्ड यू ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। अब मैं देखो मेरा अप्रोच क्या है, मैं क्यों नहीं कर रहा। ओके देखो गाइस, ये मेरा बिल्ड जॉब है, ठीक है, ये बिल्ड जॉब से आप ट्रिगर करवा सकते हो ऑटोमेटिकली डेव डिप्लॉयमेंट, पर इधर ही रुक जाओ। इज इट क्लियर? हेलो, मतलब नीचे एक और स्टेप लिखो, आपको पता है क्या लिखना है, बिल्ड और जॉब नेम, राइट, आपका ये ट्रिगर हो जाएगा, राइट। या फिर पोस्ट में लिख सकते हो आप, पोस्ट बिल्ड एक्शन में आप लिख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट में अगर आप सक्सेस लिखते हो तो अगर सक्सेस होगा तो ये जॉब चल जाएगा, करेक्ट। यस, कंपाइलेशन सक्सेस हो जाएगा तो नेक्स्ट जॉब आपका ट्रिगर हो जाएगा अगर आप पोस्ट में लिखते हो। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या अप्रोच ले रहा हूँ कि इनकेस डेव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है और डेव एनवायरनमेंट में एरर आता है, आप लोग क्या करते हो गाइस, फर्स्ट यू डिप्लॉय इन डेव एनवायरनमेंट। व्हाट यू डू इज, फर्स्ट आप किस पे डिप्लॉय करते हो, यू फर्स्ट डिप्लॉय इन डेव एनवायरनमेंट। डेव एनवायरनमेंट डिप्लॉय करके आप करते हो सैनिटी टेस्टिंग, जैसे मैंने कल बताया था, राइट। यस, आप क्या करोगे, सैनिटी टेस्ट करोगे, मतलब डिप्लॉयमेंट होने के बाद क्या आपका एप्लीकेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes sir. is it clear guys? Is your application working or not? You will just check it out. Yes, अगर चल रहा है तो मैन्युअली क्यूए का जॉब आप रन करोगे फॉर क्यूए डिप्लॉयमेंट, तो आप ये बोल सकते हो कि हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होता है गाइस, डेव एनवायरनमेंट में फट गया, इश्यू आ गया, तो वापस क्यूए में भी फटेगा, फिर पुराना क्यूए टीम ब्लॉकर हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी क्यूए टीम। यस, यस सर। हेलो, क्यूए टीम आपकी ब्लॉक हो जाएगी, इसीलिए आप नहीं करते। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। Yes sir. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने डेव, अभी आपके सामने तो मैंने ये भी नहीं डाला है, पर आप डाल दो डेव एनवायरनमेंट और यहाँ पे क्यूए को आप अलग से चला सकते हो। पोस्ट में इफ सक्सेस आप ये कर सकते हो। अगेन आप क्या क्या मॉनिटर करोगे इस जॉब में, आपके बिल्ड जॉब में क्या क्या देखोगे गाइस, एवरीथिंग, आपका सही से कंपैरिजन हुआ है क्या, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे क्या करेक्टली, ये सब आप देखोगे, मॉनिटर करोगे। एरर आता है आप नोटिफाई करोगे आपके डेवलपर को। इज इट क्लियर? तो ये भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। इज इट क्लियर? Yes sir. हेलो, यस, अगेन इसमें मेल वगैरह भी आप सेटअप कर सकते हो। पोस्ट बिल्ड एक्शन आप जस्ट चेक करो, पोस्ट बिल्ड एक्शन इन जेनकिंस पाइपलाइन, आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट लिखना है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes हेलो, sir. देखो ये आपका पोस्ट है। अगर ये कुछ भी नहीं चलता, इफ डजंट वर्क, देन आप क्या कर सकते हो, ये मेल जाएगा, तो ऐसे मेल भी भेज सकते हो आप, और एल्स यहाँ पे बिल्ड लिख दो, यहाँ पे बिल्ड लिख दो, तो वो जॉब भी ट्रिगर होगा इफ इट इज सक्सेसफुल। इज इट क्लियर? या Yes sir. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। लेट्स कंफर्म दिट, कंफर्म करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। कैन यू सी दिस गाइस? Yes sir. हेलो, यस, आप करें डिप्लॉयमेंट जॉब चालू, शुड वी स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ क्यू डेव एनवायरनमेंट? यस, Yes ओके, sir. क्लिक ऑन बिल्ड नाउ, देखते हैं डिप्लॉयमेंट होता है कि नहीं होता है। आप देख सकते हो आपका कंपोज अप हो गया है। अब देखो आपका कंपोज कमांड के अंदर गए, डॉकर कंपोज अप -d यहाँ पे चल रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes sir. ओके, इट इज स्टार्टेड। अब देखो गाइस, डेव, लेट्स कंसीडर डेव एनवायरनमेंट डिप्लॉयड हो गया, हमें चेक करना है, सैनिटी टेस्टिंग करनी है, इफ इट इज वर्किंग और नॉट। व्हाट आई वुड डू इज आई विल गो टू माय डेव एनवायरनमेंट, आई विल गेट दिस पब्लिक IP, I will paste it here and say 8080 it's running, and I will say my application game of life.
Can you see this? It is working, guys. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Can you see this? आप logs कुछ error आया sudo docker logs आप देख सकते हो रियल टाइम लॉग्स भी यहाँ पे देख सकते हो आपके डिप्लॉयमेंट के यस कुछ एरर आया ये लॉग्स को भी आपका दिखा सकते हो कि एरर आ रहा है लॉग्स में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो डेवलपर के साथ कि नहीं चल रहा है अभी डेव में चल रहा है आई हैव कंफर्म दिस करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन आज का जो वर्जन है 15 तारीख का वो चल रहा है इमीडिएटली व्हाट आई विल डू इज आई विल डू QA डिप्लॉयमेंट इज इट क्लियर Yes, sir. yes I will do a QA deployment can you see this guys या यहाँ पे मेरा QA डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है Let's start it. Let's take our QA deployment machine. Public IP. आप स्केल एक मशीन पे दो कंटेनर भी आप बना सकते हो और यहाँ पे रहेगा गेम ऑफ लाइफ Can you see this? QA environment is also running. Hello. Yes. Yes, sir. Is it clear? Complete CI/CD automation कैसे किया है मैंने? Yes. Yes, sir. पर स्टिल गाइस इसमें कुछ कमी है राइट हेलो इसमें स्टिल कुछ कमी है एक तो ये कमी थी कि आप जेनकिंस फाइल वगैरह यूज करके इसमें बिल्ड पीरियोडिकली वगैरह कर सकते हैं पर ये सिर्फ वन टाइम जॉब है ये क्या है गाइस हेलो वन टाइम जॉब है 15 तारीख को तो चल जाएगा पर जब 16 तारीख का बिल चलेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेनर रनिंग है कैन यू सी दिस गाइस हेलो इस जॉब ने क्या किया है कंटेनर को ऑलरेडी रनिंग रखा है तो नेक्स्ट टाइम जॉब चला हुआ तो वो नया कंटेनर रनिंग नहीं करेगा बोल रहे ऑलरेडी एग्जिस्ट यस Yes, sir. हेलो यस सर इज इट क्लियर हेलो तो मुझे क्या करना है नया कंटेनर अप करने से पहले मुझे पुराना कंटेनर बंद करना पड़ेगा यस मेरे जितने भी पुराने कंटेनर चल रहे हैं उनको मुझे बंद करना पड़ेगा इज इट क्लियर Yes. हेलो यस करना पड़ेगा कि नहीं राइट तो मैं क्या करता हूँ एक जॉब लिखता हूँ जो पुराने कंटेनर्स बंद करेगा और फिर नए कंटेनर्स वापस चालू करेगा यस करेक्ट अलग से मैं जॉब लिखता हूँ सिर्फ बंद करने के लिए आप इसके अंदर भी लिख सकते हो अब देखो गाइस कुछ चेंजेस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया है मैंने वर्कस्पेस क्लीन नहीं किया ना हेलो No, sir. Yes, sir. Sir, वो रहेगा डेव पे QA पे हो गया डेव पे रह गए डेव पे चलते हैं कॉन्फ़िगर यस अब मैं शटडाउन का जॉब लिखता हूँ वेरी इजी जॉब शटडाउन का जॉब लिखना है वेरी इजी पाइपलाइन दिख रहा है ना स्क्रीन Yes, sir. प्रोजेक्ट ही है ना प्रोजेक्ट है -v अगर वॉल्यूम रहता है तो आपको -v कंपलसरी देना चाहिए डाउन करने से पहले नहीं तो इश्यू देता है वो कभी कभी ओके यस प्रून भी लिख दिया हेलो
Yes, sir. Yes, sir. QA भी लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे QA के लिए भी स्टेज लिखता हूँ। अब QA के लिए इंटरेस्टिंग काम है, मैं एक ही जॉब में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, एजेंट। एजेंट यहाँ पे लिखूंगा मैं लेबल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लेबल, आगे कस्टम वर्कस्पेस, यस, हेलो, करेक्ट, यस सर, सही है क्या? नेम चेंज करिए। कहाँ पे नेम चेंज है, कहाँ पे नेम चेंज है? Stop compose QA. ओके, oops, ओके, यस, यस सर, इज द जॉब क्लियर? ओके, तो शटडाउन जॉब बना, राइट? मैंने सेव नहीं किया है, लेट्स सेव इट। शटडाउन नाम लिखता हूँ मैं अभी सिर्फ, यस, इधर उधर क्लिक करते हैं, देखते हैं सब कुछ सही है क्या। यस, एवरीथिंग इज राइट, Yes, sir. अप्लाई सेव। ओके, यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, QA में कॉन्फ़िगर में सेव नहीं किया होगा कहीं, तो यहाँ पे किया है क्या मैंने, डेव में किया है क्या मैंने QA में किया है, ओके, QA में किया है। ओके, अब देखो गाइस, आई विल रन द शटडाउन जॉब। शटडाउन जॉब बन चुका है। सबसे पहले एक देखते हैं एक बार शटडाउन होता है क्या। ओके, अब देखो, रन द शटडाउन जॉब नाउ, बिल्ड नाउ। कैन यू सी दिस, दोनों शटडाउन हो गए। हेलो, यस सर, Yes, sir. रिफ्रेश करो, देखो चल नहीं रहा। कैन यू सी दिस, इट इज शट डाउन। अभी वापस मैं क्या करूंगा, शट डाउन करने के बाद ये, अब एक जॉब बनाता हूँ, इसमें सब सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ठीक है। यस, न्यूअर, मैं बोलता हूँ मेन ट्रिगर, सिंपल पाइपलाइन है ये तो बहुत, एक सिंपल में पाइपलाइन लिखता हूँ यहाँ पे। सब स्टेज है ना, सबसे पहले शट डाउन, कंपाइल, स्टार्ट, स्टार्ट, ये क्या है मेरा, कंपाइल, ये क्या है मेरा, डिप्लॉय, Deployment. डेव, Deploy on dev. Deploy on QA. डिप्लॉय ऑन QA, राइट। सिर्फ नाम देना है, तो नाम एक एक कर ले लो, क्या था नाम। डैशबोर्ड में जाते हैं, सबसे पहले कौन सा जॉब दूंगा मैं, शट डाउन, राइट, क्योंकि मुझे पुराने वाले शट डाउन कर दिए। ये यस, हेलो, यस क्या करना है मुझे गाइस, Yes, sir. पुराने वाला मुझे शट डाउन करना है, तो मैं नोटपैड में शट डाउन। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, कंपाइल करना है, तो जो भी मेरा कंपाइलेशन का जॉब है वो लेना है मुझे, ये मेरा बिल्ड जॉब है। अगेन नेक्स्ट क्या है गाइस, व्हाट इज नेक्स्ट वन, यस हमारा डेव डिप्लॉय, डेव डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, QA डिप्लॉय। आई थिंक नेम में फर्क है, यहाँ पे QA है, राइट, चेक कर लेते हैं। यस, हेलो, कॉपी करता हूं मैं, मेन ट्रिगर में पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट पेस्ट हियर, कॉन्फ़िगर, यस,
कुछ एरर नहीं है। देखो सबसे पहले शटडाउन होगा, पुराने कंटेनर्स बंद होंगे, फिर मेरा नया कोड जब चेक इन होगा मेरे गिटहब में, तो ये जॉब मेरा ट्रिगर हो ये जॉब में नया कोड चेकआउट होगा। उसके बाद डेव डिप्लॉयमेंट, क्यूए डिप्लॉयमेंट एक साथ ही कर रहा हूं मैं। अभी देखो बिल्ड नाउ, देखो सबसे पहले शटडाउन जॉब चल रहा है। कैन यू सी दिस? यस, कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके देखो रिक्लेम प्रेस 0। अब ये देखो एरर नहीं देगा क्योंकि कंटेनर नहीं है, तो अभी एरर नहीं देता है। उप्स, देखो शटडाउन हो गया है। कैन यू सी द सेकंड जॉब फॉर शटडाउन इज डन? हेलो, शटडाउन चल चुका है। उसके बाद मेरा कंपाइल चल रहा है। अभी मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरा बिल्ड जॉब यहाँ पे चल रहा है। कैन यू सी दिस? यस सर। या मेरा यहाँ Yes, पे sir. क्या चल रहा है गाइस, कंपाइल जॉब चल रहा है। अपस्ट्रीम जॉब मेन ट्रिगर ने इसको कंपाइल किया है। कंपाइल चलेगा, लेटेस्ट कोड वापस मेरा डेव क्यूए एनवायरनमेंट पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, इज इट क्लियर गाइस? यस सर। अब देखो एक काम करता हूँ, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये सारों का। ओके, ये इसका आईपी है। आई विल गिव यू द एक्सेस फॉर जेनकिंस। मेरे जेनकिंस का मैं एक्सेस देता हूँ आपको। यूजर नेम है वेलोसिटी गाइस, पासवर्ड है वेलोसिटी। कोई एक दो लोग क्या करो, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द जॉब्स एंड टेक द स्क्रिप्ट्स ऑफ ऑल द जॉब्स और ग्रुप में शेयर करो। इज इट क्लियर? हेलो, यस, Yes. ठीक है, इतना करोगे और ये इसको आप रेप्लिकेट करके देखो। ओके गाइस, यस, विल यू रेप्लिकेट दिस? हेलो, यस सर। Yes, sir. yes guys, will you replicate this setup, complete CI/CD setup which I have done? Is it clear? Again, यस सर। is everything Yes, sir. clear? कैसे मैंने ऑटोमेशन किया है, CI/CD किया है मल्टीपल एनवायरनमेंट्स पे, कैसे मैंने सेटअप किया है? यस, इज द Yes, sir. प्रोजेक्ट क्लियर? एक Yes. एग्जांपल दिया है मैंने कैसे डिप्लॉयमेंट होता है। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब दो चीजें बचती है आपके आपके इसके लिए। एक है सबसे पहले टेराफॉर्म। क्या बचता है आपको? हेलो, Terraform. टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म डिटेल में नेक्स्ट वीकेंड में लेने वाला हूं मैं। और एक चीज बचती है, एक और प्रोजेक्ट में लेने वाला हूँ डेटाबेस का। कौन सा प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ गाइस? हेलो, ओके, टेराफॉर्म नेक्स्ट वीकेंड में ले लूंगा क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके गाइस, मैं प्रोवाइडर्स बताऊंगा, व्हाट आर प्रोवाइडर्स इन टेराफॉर्म। अभी आपको टेराफॉर्म पता है, यही बोल दो, यू वर्क विद टेराफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। इज इट क्लियर? क्या करते हो आप टेराफॉर्म से? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग आप करते हो टेराफॉर्म में। यू क्रिएट योर इंफ्रा, उसमें लिए HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज यूज होती है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है हमें टेराफॉर्म। तो नेक्स्ट वीकेंड आपके 2-2 घंटे के लेक्चर हो सकते हैं। सेम मॉर्निंग में ही रखता हूं मैं, इवनिंग में नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. बट स्टिल Thank you. इन केस मुझे कैसा है, ऑफिस का कभी अभी एक्सटेंड हो गया है ऑफिस का मेरा काम, तो हो सकता है कि मॉर्निंग में ना हो, तो मैं बता दूंगा वैसे। ठीक है? हेलो, Yes, sir. पर 100% में ले रहा हूँ। देयर इज नो डाउट नेक्स्ट वीकेंड हम खत्म कर रहे हैं। इस वीक में बीच में मैं या फिर ज्ञानेश्वर सर आपका इसका प्रैक्टिकल लेंगे। डेटाबेस का आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ कि कैसे एक एप्लीकेशन डेटाबेस से बात करता है। ओके गाइस, यस। फिर आपको कुछ असाइनमेंट देना, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। CI/CD उसके लिए आप कर सकते हो ट्राई। ओके गाइस, हेलो, सेम अप्रोच से थोड़ा सा आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, कैसे CI/CD आपको करना है। ठीक है? इज इट क्लियर? या ये वीकली, और वो भी क्या टाइमिंग होगी? मॉर्निंग की टाइमिंग ही होगी उसकी, एक आधे घंटे के लिए। यस, इंट्रो बता रहा हूँ मैं। यस, इंट्रो मुझे बताना है। मुझे अच्छा किया रिमाइंड किया अभिलेश। अभिलेश, आई विल लेट यू नो द इंट्रो एज वेल। इज इट क्लियर गाइस? यस, हेलो, यस सर। यस अभी आपको, अभी कैसे आपने रेज्यूमे अपलोड किया होगा, तो कल से आपको कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, राइट? ओके, तो स्लोली आप क्लाउड लो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आप दे दो। ठीक है, यू गिव द राउंड। टेराफॉर्म के बारे में अगर पूछना है, अगर आपने टेराफॉर्म डाला है तो फिर एक आप क्या बोलो, आपने नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर सकते हो इंटरव्यूज। ठीक है, आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट वीक आप शेड्यूल करो बोल के इंटरव्यू, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शेड्यूल करते हैं। ठीक है, और एल्स दे दो इंटरव्यूज, कुछ नहीं होता। ठीक है? यस, हेलो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड यू कैन ट्राई। रिज्यूमे पे हेलो, यस, सर, रिज्यूमे पे बैच पेस्ट कर सकते हैं? रेज्यूमे पे क्या पेश कर सकते हैं? AWS का कोई बैच है, वो पेस्ट कर सकते हैं? बैच AWS का बैच है, सर्टिफाइड हो क्या? का बैच है, क्लाउड प्रैक्टिस। सर्टिफाइड हो आप? हाँ, क्लाउड पेश कर दो, लिख दो आप, लिख दो उधर,
हाँ हाँ रेज्यूमे पे योर सर्टिफाइड, रेज्यूमे पे भी डाल दो। ओके सर, गाइस, तीनों पे डालना है या सिर्फ एक पे डालना है? क्योंकि तीनों पे ओके जितना हो सके उतना आपको खुद को सेल करना है, राइट? यू आर सेलिंग योर सेल्फ देयर, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सेलिंग योर सेल्फ, ओके इज इट सर क्लियर? तो आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है? हेलो, प्रोजेक्ट भी दो डालने हैं सर। So setting.html में कुछ तो सेट करने वाला आप कल बताने वाले थे। अब पिंग हाँ, करने कल मैं बताने वाला था आपको कि setting.xml में अगर आपको सेट करना है आपका डिप्लॉय, मैविन डिप्लॉय यूआरएल, यस, बिल्ड टूल्स अपाचे मैविन कॉन्फ। अब देखो कैट करते हैं हम यहाँ पे setting.xml, आपको यहाँ पे कैन यू सी दिस सर्वर? हेलो, Yes, sir. क्या कैन यू सी दिस प्राइवेट की प्राइवेट सर्वर? तो यहाँ पे जो आपका है ना रिपोजिटरी यूआरएल, मतलब आपका नेक्सस या फिर जेफ्रॉग का आर्टिफैक्टरी यूआरएल रहेगा, इज इट क्लियर? हेलो, और फिर आपका अकाउंट और पासवर्ड। तो ये setting.xml क्या करेगा, आपके कस्टम जो जार है वहां से डाउनलोड करेगा, इज इट क्लियर? Yes, हेलो, यस, ये उसके लिए है, इज इट क्लियर गाइस? yes, sir. Yes, sir. यही मुझे बताना था। नेक्स्ट थिंग, आप कर रहे हो ना, कोई तो जा रहा है ना, क्योंकि मैं अभी बंद कर दूंगा सारे सर्वर्स, आई विल टर्मिनेट। तो कर रहे हो ना आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो? Yes, sir. हेलो सर, सर जेनकिंस चालू रखना है 10 मिनट, फिर कर मैं लेंगे। 10 मिनट रखता हूँ, मैं काम करो 11:30 तक चालू रखता हूँ, कर लो सब, ठीक है? डिलीट Yes. मत कर देना, नहीं, एडमिन नहीं, एक्सेस दिया है मैंने, डिलीट मत करना, बाकी सबको भी ले देखना है तो देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट sir. ले लो पर, ठीक है? Yes. नेक्स्ट, एक और चीज मुझे बतानी थी, इंट्रोडक्शन क्या देना है, क्या देना है आपको गाइस? Introduction, sir. आपका इंट्रो कैसे देना है? तो इंट्रो के लिए लेट्स कंसीडर दिस रेज्यूमे, कैन यू सी दिस रेज्यूमे? हेलो, नीलेश का है, नीलेश श्रवण, नीलेश खांडेकर, ओके ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपका बिलिंग का, टेलीकॉम का प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, कैन यू सी दिस? हेलो, तो गाइस आपके पास मोबाइल वगैरह हो तो आप रिकॉर्ड कर लो, यू रिकॉर्ड दिस व्हाट एवर आई एम सेइंग, ठीक है? हेलो, आर यू रेडी? मैं आपको मैं एक इंट्रोडक्शन का सैंपल बता रहा हूँ, यू कैन जस्ट आप अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर करके आप ऐड कर सकते हो, इज इट क्लियर? हेलो, यस ओके, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या आप? Yes, sir. Hello? Start. Okay, so this is okay. If I started, I'll just, so this is nothing but a demo introduction. You can use this introduction. आप आपके हिसाब से changes करके introduction के preparation कर सकते हो. Is it clear? Yes. Okay. So I will just say my name is, hi, hello, good evening or good morning, whatever. Hello, good evening. My name is Nilesh Khandekar. Yeah. I am currently working with Groot Software Technology Private Limited, and current designation, my current designation is a DevOps engineer. Okay. Since last 3 years, I am working as a DevOps engineer in this company. I am working on a telecom based project. My client is a Canadian based company called as AirDL, and my project is called as a AirDL billing project, which is a telecom based billing project. Yes, is it clear guys? Hello. Yes, sir. In my project, my job is to maintain infrastructure and deploy my telecom based web application on multiple environments such as uh, dev, QA, and UAT. My whole and sole responsibility is to create and maintain infrastructure in my project, and the infrastructure which I am maintaining is of the environments dev, QA, and UAT. Basically, आप क्या कर रहे हो, ये जो telecom application है, you are deploying this telecom application on multiple environments such as dev, QA, and UAT, and all these environments are hosted on AWS cloud. Hence, I have a good working knowledge of multiple AWS services such as EC2, VPC, S3, IAM, CloudWatch, CloudTrail, and so on. Also, in our project, we are using Agile. Hence, I have a good knowledge of Agile tools, Agile policies. Yes, Agile, how a project is built in Agile, and also I have a good knowledge of DevOps ideologies. And in our projects, we are using multiple DevOps tools such as Git, Jenkins, Docker, Ansible, and Maven for complete CI/CD
or you can say complete automation. Yes, with the help of Git, we are managing the source code of our telecom based application. Jenkins, we are using for continuous integration of our dependencies and also tools. Maven, we are using for compilation, dependency management. Yes, then packaging. Docker, we are using for deployment purpose on multiple environments such as Dev, QA, UAT, and Ansible, we are using for configuration management tool. So as we are we are creating and maintaining our infrastructure in cloud. So we are using a cloud provisioning tool here called as Terraform to create or to automate the provisioning of our cloud resources. Yeah, so इतना ऐसे आप बता सकते हो. Is it clear? Hello? Yes, sir. नेक्स्ट एक और चीज बताता हूँ इसमें. अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा, अब जैसे मैं ऑन द फ्लाई बोल रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया है. यस, हेलो Yes, हेलो. sir. सेकंड थिंग, आपका ट्रांजिशन प्रोजेक्ट 1 से प्रोजेक्ट 2 कैसे चले गए. हेलो. Yes, sir. यस, Okay. ऑब्वियसली पूछेंगे ना, इधर 2 प्रोजेक्ट में कैसे चले गए, ये प्रोजेक्ट को क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट से इधर प्रोजेक्ट कैसे आए. हेलो, Yes, sir. पूछेंगे कि नहीं. तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ. Yes, sir. इट इज वेरी सिंपल. आपका जो करंट ये प्रोजेक्ट 1 था वो मेंटेनेंस मोड में चले गया है. किसमें चले गया है. Maintenance. मेंटेनेंस में. नए चेंजेस, कुछ नया डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, तो उन्होंने टीम थोड़ी सी छोटी कर दी, तो आपको मूव कर दिया ये सेकंड टीम में. सिमिलर काम है मेरे इस प्रोजेक्ट में भी, सिर्फ थोड़ा डोमेन अलग था. पर एज यू नो डेवॉप्स में डोमेन अलग, डोमेन का इतना प्रॉब्लम नहीं है. मुझे सिमिलर ही काम करना था डिप्लॉयमेंट का, तो मैंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का अलग से काम किया. तो यहाँ से बोल सकते हो आप एंसिबल में इस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर रहे थे, जैसे हम डॉकर कंपोज से जेनकिंस एंड डॉकर कंपोज में डिप्लॉय कर रहे थे, या आप एंसिबल से डिप्लॉय कर रहे थे. ऐसे आप वेरिएशन बता सकते हो आपके काम का. इज इट क्लियर. हेलो, Okay. Yes, sir. इज इट क्लियर गाइस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. यस, Yes, sir. ओके. तो जो डेटाबेस का प्रोजेक्ट है, आई विल लेट यू नो बाय टुमारो कि कब सर को टाइम है या फिर मेरे को टाइम रहेगा, मैं ही ले लूंगा. वीकेंड में टेराफॉर्म हम खत्म करेंगे. इज इट क्लियर. यस, Yes, sir. Yes, sir. या तो कल जब परसों नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस रेडी रखो, कुछ आपके रहेंगे तो, या फिर मुझे एडवांस में देखे रखो, मैं सर्च करके आपको बता दूंगा. ठीक है. ओके सर. यस, Okay, sir. ओके. Hello, Sir, sir. I have one सर एक क्वेश्चन होता. Yes. समजा आपल्या 2-3 जणांचा ते इंटरव्ह्यू एकाच टायमिंगला शेड्यूल झाला, समजा 4-5 जणांचा, तर सगळ्यांचा प्रोजेक्ट सेमच असणार, एकाच सेवन शेड्यूल झाला. प्रोजेक्ट नसणार तुमचं, वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहे रेझ्यूम मध्ये. जे रिसोर्स प्रोव्हाइड केलेले ना त्याच्यात वेगवेगळे सगळ्यांचे प्रोजेक्ट. सगळ्यांचं वेगळं वेगळं, सगळ्यांचं सेम नसतं. ओके, सगळ्यांचं वेगळं वेगळं आहे. ओके. आणि थोडस तुम्हाला आता तुम्हाला कसं कळालं एकच ठिकाणी आहे, तुम्ही कोऑर्डिनेट करत राहणारच आहे सगळेजण, तरी थोडस बघा की तुम्ही दुसऱ्याचं कॉपी नाही करत आहे. नाहीतर कसं करता तुम्ही, अरे तू बनवलं रेझ्युमे तुझं मला दे, मी फक्त नाव चेंज करतो, असं नाही करत. स्वतःच काहीतरी युनिक आयडेंटिटी पाहिजे. ओके. सर, मुझे पूछना था, अगर मैं अपना जो कंपनी में मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं अगर वो ये बताती हूँ, तो क्या इंटरव्यूअर सर्च करता है गूगल पे कि ये सच में क्लाउड पे है क्या, ये कौन से क्लाउड पे है ऐसा. देखो कैसा होता है ना, अगर वो सर्च करता भी है तो भी कुछ उसको मिलेगा नहीं, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये सब इंटरनल डिटेल्स रहते हैं, वो सिर्फ आपको ही पता रहते हैं. ठीक है, और वो सर्च करता न्यूज़ नहीं वगैरह है. आती है ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब बताओ मुझे, टेकन में इतने सारे प्रोजेक्ट है, क्या आप लेट्स से फॉर एग्जांपल AT&T क्लाउड यूज करता है, कौन सा क्लाउड यूज करता है वो, आपका एक स्पेसिफिक बिलिंग का एप्लीकेशन है, वो क्या है इंटरनल में, हाँ वो किसके रिलेटेड काम करता है वो पता चलेगा, पर उसका इंफ्रा क्या है वो किसी को पता नहीं है, वो सब प्राइवेट रहता है. ओके. हेलो. यानी प्रोजेक्ट उनको ये भी डिस्प्ले नहीं होगा कि वो एज अज्योर पे है या AWS पे, ऐसा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना उनको. नहीं मिलता, वो क्लाउड पे है. क्लाउड पे कौन सा है वो क्या पता. और आप उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उस क्लाइंट के मल्टीपल काम हो सकते हैं. एक क्लाइंट के अब जैसे कि अब हमारे पास एक क्लाइंट था. ओके, लेट्स से वोडाफोन के कितने प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एक थोड़ी प्रोजेक्ट रहता है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट रहते हैं. आप कोई एक स्पेसिफिक छोटे प्रोजेक्ट में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. पर यस, अगर आप आपके मैनेजर का नंबर देते हो कॉल करने के लिए, वो उसको कॉल करता है, पूछता है आपने काम किया था, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे. तो आपके फ्रेंड का दे दो. ठीक है. ओके.
सर प्रोजेक्ट के टाइम हमको टैकल भी कर सकते हैं ना कि वो प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकता है लेकिन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट के पूरा प्रोजेक्ट एप्लीकेशन क्या है, पासवर्ड थोड़ी बताने आया हूं मैं। यस कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं शेयर करना है। आप बोल सकते हो Yes. मेरे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने कैसे काम किया है, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारा ये वीपीसी है। अब वीपीसी का साइडर ब्लॉक थोड़ी बताओगे। यस सर। ओके और सर मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे आपने कल मेंशन किया था कि क्यूए टीम हमें बोल सकती है कि डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर एप्लीकेशन में, तो ये हम करेंगे या हम वो रिस्पेक्टिव टीम को रीच आउट कर आपको टिकट रेस होगा, आपको करना पड़ेगा। आपको डेटाबेस का एक्सेस है, आपने आईडीएस बनाया है, आप उसमें कमांड चला सकते हो। आपको एप्लीकेशन का एक्सेस है तो आपको ही बोलेंगे, आपको ही चलाना है। कमांड्स वगैरह वो देंगे, या फिर क्या एग्जैक्ट चेंज है वो आपको पता चलेगा। आपके लिए वो प्रॉपर जीरा टिकट ओपन होगा, जीरा टिकट में सब कुछ मेंशन होगा कि क्या क्या करना है। तो Okay. सर किसी का ऐसे अगर टिकट्स असाइन होते हैं तो कंफर्मेशंस की जरूरत होती है क्या किसी प्रकार की? कोई अगर आप क्यूए टीम मेंबर टिकट रेस कर रहे हो तो कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर वो ऑफलाइन आपको कॉल करके बता रहे तो आपको कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? आपको टिकट ही कंफर्मेशन है। टिकट रेस क्या है, Okay, मतलब so वो it's पॉइंट not- हाईलाइट हो गया है आपके पूरे प्रोजेक्ट में कि ये काम आने वाला है, दैट्स इट। और अगर सर कोई ऐसे टास्क है जिसमें कंफर्मेशन की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो तो हम मेल पे किसको ले रीच लो आउट करेंगे? कंफर्मेशन, मेल पे ले लो कंफर्मेशन। आपके मैनेजर को सीसी में डालो, आपकी टीम को सीसी में रखो। ओके ओके सर। ओके ओके देन गाइस, आई थिंक और इट्स टू लेट। या बोलो लास्ट क्वेश्चन। ओके सर। या बोलो बोलो मैं बोलो बोल लास्ट क्वेश्चन। सर कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली थी कि स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्टीट्यूट इंस्टेंसेस करते हैं हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। अगर सपोज रोटेशन शिफ्ट्स है तो उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टेप आप जेनकिंस जॉब से कर रहे हो, ठीक है, बिल्ड हाँ पीरियडिकल में, ठीक है। आप ऑटोमेटिक कर रहे हो, मैन्युअली नहीं कर रहे हो, ठीक यस है। यस कुछ वीएम्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ वीएम्स होते हैं वो स्टार्ट एंड स्टॉप आप करते हो। जैसे कि क्यूए एनवायरनमेंट के वीएम टेस्टिंग सिर्फ सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होती है। तो 7 बजे से रात के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक क्या करोगे आप? रख के वो मशीन डाउन ही करोगे ना, कॉस्ट कटिंग के कॉस्ट लिए कटिंग के लिए डाउन कर दोगे। तो वो तो कहाँ से यानी करो? ये मैन्युअली डेव थोड़ी करोगे आप एक तो स्क्रिप्ट रन कर सकते हो या फिर जेनकिन से कर सकते हो। नहीं सर, अगर सब ये क्यूए और डेवऑप्स डेव टीम की रोटेशनल शिफ्ट्स नहीं होती है क्या? मैं होती है ना, पूछ रही हूँ मैं। होती है ना। अगर तो फिर आपकी अगर वैसी रोटेशनल शिफ्ट्स रहेंगी तो हाँ रोटेशनशिप रहेगी तो आप उसके हिसाब से करोगे। अब वो टाइमिंग तो रहेगा ना कि कब यूज नहीं करने वाले मशीन, वो तो पता रहेगा ना। अब 24 स्क्रिप्ट में आवर का मेंशन करना प्रोजेक्ट है, पड़ेगा। अब 24 आवर प्रोजेक्ट है तो बंद होगा ही नहीं कुछ भी। तो वीकेंड को बंद करो, सैटरडे संडे। अच्छा ओके 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 गाइस, got it. या यस सर। ओके देन, या बाय गाइस। बाय सर, गुड ओके, आई विल लेट यू नो नाइट। कि नैनेश सर कब Bye, लेंगे sir. आपका प्रोजेक्ट, नहीं तो मैं ही ले लूंगा। वो सिंपल Yes, है, sir. डेटाबेस को कैसे सिंक करना है। वीकडेज में ही होगा सुबह के टाइम पे, और वीकेंड में हम टेराफॉर्म लेंगे। आई विल लेट यू नो द टाइमिंग्स। मोस्टली सुबह ही रखता हूँ, पर इनकेस मुझे अगर सुबह काम आ गया, हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रहा है, ओके, एजर माइग्रेशन का, तो वीकेंड में ही होता है। वीकडेज में सब लोग वर्क करते हैं उस पर, राइट। तो वीकेंड में कोई काम नहीं करता तो हमें काम करना पड़ता है, तो फिर इवनिंग को ही लेंगे, ठीक है। आई विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली। Yes. ओके देन, बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट सर। Right, sir. बाय बाय। Yes.